पाकिस्तान में टीएलपी यानी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पार्टी ने शहबाज शरीफ सरकार को अल्टीमेटम दे दिया। उसने धमकी दी कि अगर 72 घंटों में पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं हुए तो सरकार को इसकी भारी कीमत चुकानी होगी, क्योंकि पूरे पाकिस्तान को ठप कर दिया जाएगा। मतलब यह कि तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पार्टी ने शहबाज शरीफ सरकार को घुटनों पर लाने की पूरी तैयारी कर ली है, क्योंकि इस समय पाकिस्तान में महंगाई से हाहाकार मचा है। पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान पर हैं। इसी वजह से तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पार्टी ने सरकार को 72 घंटों में तेल के दाम कम करने का अल्टीमेटम दे दिया। यही नहीं, पार्टी के नेता मौलाना साद हुसैन रिजवी ने लोगों से समर्थन की अपील की और अपने हाल और मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए तहरीक-लब्बैक पाकिस्तान का साथ दे। मौलाना साद रिजवी की धमकी के बाद पाकिस्तान की सरकार की मुश्किलें बढ़ गईं, क्योंकि अगर तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पार्टी के समर्थक सड़कों पर उतरे तो पाकिस्तान में गृह युद्ध छिड़ने की नौबत आ जाएगी, जिससे निपटना शहबाज शरीफ के लिए नाको चने चबाने जैसा होगा। क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त पाई पाई के लिए मोहताज है। उसके पास न तो तेल है, न पैसा और न ही खाने के लिए रोटी। ऐसे में विद्रोह के भड़कने के बाद उसे संभालना पाकिस्तान की सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। ऊपर से वहां के लोग भी तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पार्टी के साथ खड़े दिख रहे हैं। जो ये इन्होंने इतनी महंगाई की है उसको नीचे लाने के लिए हम साथ निकलेंगे। वहीं लाहौर से पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का जेल भरो आंदोलन शुरू हो चुका है। इसी वजह से ये माना जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए आने वाले कुछ घंटे बेहद मुश्किल भरे हो सकते हैं। इधर अमेरिका से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के विमान की इमरजेंसी लैंडिंग से हड़कंप मच गया। विमान में तेल का रिसाव होने की वजह से उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, जिसने अमेरिका के न्यूयॉर्क से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी और बीच रास्ते में उसमें तेल के रिसाव का पता चला, जिसके बाद स्वीडन के स्टॉकहोम में उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई, जिसमें करीब 300 लोग सवार थे। उधर बीच रूस ने यूएई में लगाई गई हथियारों की एक प्रदर्शनी में अपने घातक हथियारों की नुमाइश की। रूस यूएई के जरिए अपने खतरनाक हथियारों को बेचने में जुटा है। उसके इस कदम को पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों का तोड़ बताया जा रहा है, क्योंकि हथियारों की इस प्रदर्शनी में दुनिया भर के देशों के लोग जुटते हैं और यहीं पर हथियारों की खरीद के लिए बड़ी डील तक हो जाती है। माना जा रहा है कि रूस भी ऐसी ही बड़ी डील करने की कोशिश में जुटा है, इसीलिए उसने यहाँ राइफल से लेकर मिसाइल डिफेंस सिस्टम तक उतार दिए। यही नहीं, रूस ने हथियारों की इस प्रदर्शनी में अपने खतरनाक ड्रोन की भी नुमाइश की, ताकि उसे कोई बड़ा खरीदार मिल जाए। कहा जा रहा है कि रूस यूएई की इस प्रदर्शनी के जरिए पश्चिमी देशों के लगाए गए प्रतिबंधों के असर को कम करना चाह रहा है, जिन्होंने यूक्रेन पर हमले के बाद से ही रूस पर सख्त प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन समेत दुनिया के कई देशों ने रूस के साथ कारोबारी रिश्ते खत्म कर दिए हैं। हालांकि यूएई और सऊदी अरब जैसे देशों ने रूस का साथ कभी नहीं छोड़ा, जबकि अमेरिका कई बार दोनों पर दबाव बना चुका है कि वो रूस से रिश्ता तोड़ दें, ताकि आर्थिक रूप से रूस की कमर टूट जाए। लेकिन रिश्ता तोड़ना तो दूर की बात, यूएई ने रूस को हथियारों की प्रदर्शनी के लिए न्योता दे दिया, जहां बड़ी डील करके रूस अपने खजाने को भर सकता है। और यही अमेरिका समेत तमाम वो देश नहीं चाहते हैं जो जंग में यूक्रेन की मदद कर रहे हैं। इसी वजह से अमेरिका ने प्रदर्शनी में आए खरीदारों से अपील की कि वो रूस के हथियार न खरीदें, जिससे पुतिन को भी ये संदेश मिले कि धीरे धीरे दुनिया के कई और देश उनके खिलाफ होते जा रहे हैं।